ग्रामर में सीखेंगे नरेशन, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में वो शब्द आते हैं जो हम डायरेक्ट बातचीत करते हैं, वो सेंटेंसेस आते हैं। और लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब हम उसी वाक्य को घर जाकर बताते हैं तो हम कैसे उसे बताएंगे, ये हम आज देखेंगे। अब डायरेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल मैम ने कहा, अब क्या हुआ है कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो रिपोर्टेड वर्ब और ये है रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टेड वर्ब में जैसे मैम ने कहा, अब क्या कहा उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, जो बात कही गई है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। तो अब हमने यहाँ लिखा है मैम ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, तुम क्या कर रहे हो। अब जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं वो टोटली जो है टेंसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिन बच्चों को टेंस आते हैं वो इजली इसे समझ सकेंगे, और जिन्हें नहीं आते हैं तो प्लीज़ वो पहले टेंसेस को अच्छी तरह से सीखें, तभी उन्हें बड़ी इजीली ये समझ आ जाएगी। अब तुम क्या कर रहे हो मीन्स ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूस। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब यही बात अभी हम हिंदी में कर रहे हैं, यही बात जब तुम घर जाकर बोलोगे तो क्या बोलोगे कि मैम ने पूछा कि, अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा क्योंकि तुम वही बात को रिपीट कर रहे हो कि अब मैं क्यों लगा, यहाँ मैंने क्या कहा था, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन घर जाकर तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो सुनने वाला ये सोचेगा मेरे से पूछ रहे हैं। तो तुमने कहना है मैम ने पूछा कि मैं क्या कर रहा था। यहाँ पर है क्या कर रहे हो, यानी कि अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो ये घर जाकर क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो नरेशन में क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, कि डायरेक्ट में इसमें टेंसेस चेंज हो जाते हैं। टेंस एक्टिव पैसिव में क्या होता है, टेंस नहीं चेंज होता, लेकिन नरेशन में क्या है, टेंस चेंज हो जाता है। कि जो बात अभी प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो वो घर जाकर हो जाएगी मैं क्या कर रहा था, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने दिया है, मैम ने कहा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, क्या तुमने काम कर लिया। डिड यू फिनिश योर वर्क। अब ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट। डिड का यूज हुआ, डिड यू फिनिश योर वर्क, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब यही बात जब तुम घर जाकर बोलोगे तो ये नहीं बोलोगे कि मैंने काम कर लिया, बल्कि ये बोलोगे मैम ने पूछा क्या मैं काम कर चुका था, यानी कर लिया से किस में गया, कर चुका हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है टेंस चेंज होता है। अब मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तुम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो और इसमें जाकर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो पास्ट इंडेफिनिट में, जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है वो पास्ट कंटिन्यूस में, जैसे ये हुआ। फिर अगर हमारा सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट में, मैं काम कर चुका हूँ, जैसे मैंने कहा मैं काम कर चुकी हूँ, तो तुम भी घर जाकर बताओगे कि वो काम कर चुकी थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये तुम्हें टेंस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि अगर इसमें हैव लगता है तो इसमें हैड लगेगा। और अगर हमारा सेंटेंस हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। अब यही बात जब तुम घर जाके बोलोगे मैं मेरा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हमारी प्रेजेंट में थी वो सेम टू सेम जो है पास्ट में चली गई। अच्छा, जैसे ये तो हुआ तुम्हारा प्रेजेंट में पास्ट में चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट में, परफेक्ट भी पास्ट में, यही बात। लेकिन कई बार क्या होता है हमारा सेंटेंस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे क्या तुमने काम कर लिया, तो अब क्या है ये चेंज हो जाएगा मैं काम कर चुका था, यानी पास्ट परफेक्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला है वो तीसरे में और जो दूसरा है वो दूसरे से फोर्थ में। यानी
वो काम कर रहे थे, तो हम घर जा बोलेंगे वो उस समय काम कर रहे थे। तो ये बच्चों आप लोगों ने ये रूल्स याद रखने हैं कि जो प्रेजेंट में है वो सेम टू सेम पास्ट में चला जाएगा, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट है वो तीसरे में पास्ट परफेक्ट में, और अगर तुम्हारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो फोर्थ में चला जाएगा। अच्छा, ये तो देख लिया आपने कि जो प्रेजेंट में है वो सेम टू सेम पास्ट में चला जाएगा, और अगर पास्ट में पहला है तो वो तीसरे में, और दूसरा है तो वो चौथे में। हाँ, कई बार हमारा सेंटेंस फ्यूचर में होता है कि जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मैं कल दिल्ली जाऊँगी, तो अब यही बात जब तुम घर जाकर बोलोगे तो तुम यही बोलोगे कि मैम कल दिल्ली जाएंगी, यानी जाएंगी जाएंगी ही रहेगा। तो फ्यूचर टेंस में नो चेंज, यानी टेंस नहीं बदलेगा, फ्यूचर ही रहेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट में तुम्हारे विल और शैल का यूज़ किया हुआ है तो वो इनडायरेक्ट में वुड हो जाएगा। दोनों का वैसे शैल का शुरू होता है, लेकिन अगर तुम वुड ही यूज़ कर लेते हो तो वो भी करेक्ट होगा। तो इस अगर मॉडल्स में तुम्हारा सेंटेंस होता है कई बार कि मैं ये क्या तुम ये काम कर सकते हो, तो यही बात जब तुम घर जाकर बोलोगे तो क्या वो ये काम कर सकता था। तो मॉडल्स में सिर्फ दो ही शब्द हैं, कैन और मे, जो चेंज हो जाएंगे, यानी कैन का इनडायरेक्ट में कुड और मे का माइट हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी मॉडल्स हैं शुड, वुड और नीड, वो वैसे सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे। तो अब मैं आपको सेंटेंस बनाकर भी बताती हूँ कि किस तरीके से सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिया है, पहला राम सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, जो बात कही गई है वो इन्वर्टेड कोमा में है। अच्छा, राम ने कहा कि आई टीच इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ। अब यही बात जब मैं कुछ दिन बाद किसी और को बताऊँगी तो मैं बोलूँगी कि राम ने बताया कि वो, अब मैं की जगह क्या हो गया, वो इस स्कूल की बजाय क्या हो गया, उस स्कूल में पढ़ाता था। यानी ये देखो कि ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाएंगे, टीच का टॉप। जैसे राम टोल्ड, अब इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हमने यहाँ पर डैड का यूज़ किया है, अब इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेंगे, डैड। राम टोल्ड डैड ही टॉट इन दैट स्कूल, अब कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, ओनली फुल स्टॉप, क्योंकि जो बात हम एक उसमें बता रहे हैं वो जाकर सिंपल हम दूसरे तरीके से बताएंगे कि राम ने बताया कि वो उस स्कूल में पढ़ाता था। अच्छा, अगर हमारा सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, जैसे ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू फिनिश योर वर्क, इन्वर्टेड कॉमास में है। अब डिड, क्या तुमने काम कर लिया, फिनिश कर लिया। अब यही बात हम घर जाके बताएंगे तो हम कहेंगे उसने मुझसे पूछा, यानी मेरे से पूछा, क्या तुमने काम कर लिया। तो मैं यही बात कहूँगी कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं काम कर चुकी थी। तो अब क्या है कि ये बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ किया था, लेकिन जब क्वेश्चन हो तो इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम इफ का यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही सैड टू मी, डिड यू फिनिश योर वर्क, तो ही आस्क्ड मी। अब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आस्क, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। अब क्योंकि यहाँ यू था तो योर वर्क, यहाँ आई है तो माई वर्क। क्लियर? नेक्स्ट है, अच्छा लेकिन अब इसमें ये देखना है कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डू हो, डज हो, डिड हो, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, विल, शैल या मॉडल कैन, कुड, बी, जो तुमने इफ का यूज़ करना है। लेकिन कई बार हमारा सेंटेंस में वेयर, WH फैमिली के वर्ड आते हैं, वेयर, वॉट, वेयर, हाउ, तो उसके लिए ये है कि आई सैड टू हिम, जैसे ये सेंटेंस है, मैंने उससे कहा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब यही बात मैं घर जाके कहूँगी कि आई आस्क्ड हिम। अब क्योंकि WH फैमिली है तो ना दैट लगेगा ना इफ लगेगा, सिर्फ सिंपल वेयर ही रहेगा। तो वेयर, अब हमने डू का डिट नहीं करना क्योंकि घर जाके क्वेश्चन नहीं करना, हमने सिंपल वे से बोलना है। तो बस तुमने लिव की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव।
तो ये मैंने आपको तीनों प्रकार के सेंटेंस बता दिए हैं, सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो और जब WH फैमिली में हो तो ये चेंजेस होंगे। तो ये था नरेशन। थैंक यू।